जब एक ट्रेडर चार्ट्स पर देखता है तो वह क्या देखता है? कैंडल्स, पैटर्न्स या अपने ही दिमाग के भ्रम? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? एक सही सेटअप दिखने पर भी हम चूक जाते हैं और एक गलत सिग्नल पर भी हम अपना पूरा कैपिटल दांव पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक जटिल मशीन है जिसमें सैकड़ों बायसीज और भ्रम छुपे हुए हैं। आज हम द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली को ट्रेडिंग की दुनिया में उतारेंगे। रोल्फ डोबेली ने इस बुक में 99 थिंकिंग एरर्स का जिक्र किया है, पर आज हम उनमें से चुनिंदा भ्रमों पर बात करेंगे। वो भ्रम जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को धीरे धीरे खोखला करते हैं, वो सोच जो हमें एक एक करके लॉस की गहरी खाई में धकेलती है। तुम हर दिन मार्केट खोलते हो, कैंडल्स देखते हो और सोचते हो कि आज अलग होगा, आज तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करेगी, आज बाजार तुम्हारी बात सुनेगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है? डोबेली का पहला बड़ा लेसन है सर्वाइवरशिप बायस। तुम सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स के बारे में सुनते हो जो सफल हुए। ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर वो ट्रेडर दिखते हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया, पर तुम्हें वो हजारों नहीं दिखते जो बर्बाद हो गए। और यहीं से शुरू होता है पहला भ्रम। तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग में सफलता आम बात है, जबकि सच्चाई ये है कि 90% ट्रेडर अपना पैसा खो देते हैं। सोचो, तुम जब भी स्क्रीनशॉट देखते हो तो क्या होता है? वो हमेशा प्रॉफिट के होते हैं, कोई अपने लॉसेस नहीं दिखाता और तुम्हारा दिमाग ये सोचने लगता है इफ ही कैन डू इट, आई कैन टू। यही सर्वाइवरशिप बायस तुम्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की ओर धकेलता है। पर असली ट्रेडर वो नहीं है जो सिर्फ सर्वाइवर्स की कहानियां सुनता है। असली ट्रेडर वो है जो हर 100 ट्रेडर में से 90 के फेल होने का कारण समझता है और फिर उस 10% में जाने की तैयारी करता है। अब आते हैं अगले भ्रम पर, कॉन्फर्मेशन बायस। डोबेली कहते हैं हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और ट्रेडिंग में यह सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब तुम बुलिश होते हो तो तुम्हें हर चार्ट में बुलिश पैटर्न दिखते हैं। तुम ट्विटर पर उन्हीं एनालिस्ट्स को फॉलो करते हो जो बुलिश हैं। तुम वो न्यूज़ पढ़ते हो जो तुम्हारी राय की पुष्टि करती है, और जब कोई बेरिश सिग्नल आता है तो तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं। वो सुबह उठते हैं और सीधे अपने फेवरेट एनालिस्ट का व्यू देखते हैं, फिर उसी व्यू के हिसाब से पूरे दिन ट्रेड करते हैं, भले ही चार्ट कुछ और कह रहा हो। क्या तुमने कभी एक सेटअप बनाया है, एंट्री ली है और फिर भी मार्केट उल्टी दिशा में चला गया, और फिर तुमने खुद को समझाया बस थोड़ा और वेट करो, रिवर्सल आने वाला है? तुम हर तकनीकी इंडिकेटर को इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम्हारा मन मानने को तैयार नहीं है कि तुम गलत हो। यही कॉन्फर्मेशन बायस है, यही वह अदृश्य जाल है जो ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। डोबेली कहते हैं इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें अपनी राय के खिलाफ जाने वाले सबूत खुद खोजने चाहिए। यानी अगर तुम बुलिश हो तो बेरिश केस क्या है ये देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ब्रेकआउट होगा तो सोचो कि फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हो सकता है। एक ट्रेडर तब तक क्लियर थिंकिंग नहीं कर सकता जब तक वह अपने ही व्यू को चैलेंज करना नहीं सीखता। अब बात करते हैं एंकरिंग इफेक्ट की। यह एक ऐसा बायस है जो ट्रेडर्स को बार बार नुकसान पहुंचाता है। जब हम किसी पहली जानकारी या नंबर से प्रभावित होकर अपना फैसला लेते हैं तो उसे एंकरिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में सोचो, तुमने एक स्टॉक 500 रुपए पर खरीदा, 2 दिन बाद वह 450 रुपए पर आ गया। अब तुम्हारा दिमाग इस 500 रुपए के एंकर से चिपक जाता है। तुम सोचते हो मैं 500 रुपए से नीचे नहीं बेचूंगा, ये वापस ऊपर जाएगा। तुम चार्ट, फंडामेंटल, मार्केट सेंटिमेंट सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने एंट्री प्राइस से चिपके रहते हो। यही एंकरिंग इफेक्ट तुम्हारे स्टॉप लॉस को इग्नोर करने का कारण बनता है। तुम तर्क देते हो मैंने 500 रुपए पर एंट्री ली थी, इसीलिए यह स्टॉक कम से कम उतना तो वर्थ है ही, लेकिन मार्केट तुम्हारे एंकर को नहीं जानता। मार्केट तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, वह सिर्फ प्राइस एक्शन देखता है। एंकरिंग से बचने का तरीका है कि तुम हर ट्रेड को नए सिरे से देखो। जब तुम पोजीशन में हो तो खुद से पूछो अगर मेरे पास यह पोजीशन ना होती तो क्या मैं आज इसे खरीदूंगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें इसे होल्ड करने का कोई कारण नहीं है। एक और खतरनाक बायस है हर्डिंग इफेक्ट। डोबेली कहते हैं हम अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं, भले ही भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। ट्रेडिंग में सोचो, एक स्टॉक अचानक 5% ऊपर जाता है। ट्विटर पर सब यही बात कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में सिग्नल्स आ रहे हैं, तुम्हारे ट्रेडिंग दोस्त कह रहे हैं इसमें घुस जाओ, इसमें अभी और ऊपर जाने की क्षमता है, और तुम भी जल्दी से एंट्री मार देते हो बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब यही कर रहे हैं। यही हर्डिंग इफेक्ट है,
और अक्सर यही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का कारण बनता है। तुम दूसरों की सफलता देखकर घबरा जाते हो और सोचते हो कि तुम पीछे रह जाओगे। असली ट्रेडर वही होता है जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने सिस्टम के साथ चलता है। वह जानता है कि जब सब खरीद रहे हों तो शायद बेचने का वक्त आ गया है, जब सब बेच रहे हों तो शायद खरीदने का मौका है। मार्केट का सबसे बड़ा सत्य यही है, भीड़ अक्सर गलत होती है। ट्रेंड फॉलोइंग और हर्डिंग में अंतर है। ट्रेंड फॉलोइंग एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, जबकि हर्डिंग सिर्फ अंधाधुंध फॉलो करना है। अब बात करते हैं एक्शन बायस की। इसमें हम कुछ ना करने के बजाय कुछ करने को प्राथमिकता देते हैं, भले ही कुछ ना करना बेहतर हो। ट्रेडिंग के संदर्भ में तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम मार्केट देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। घंटों तक चार्ट देखना पर कोई ट्रेड नहीं लेना, क्या यह तुम्हें बेचैन नहीं करता? और फिर तुम सोचते हो कुछ तो करना चाहिए और बिना सही सेटअप के एंट्री मार देते हो। यही एक्शन बायस है। उस विश्व प्रसिद्ध ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा था, पैसा उठाने का समय है, पैसा बनाने का समय है और बाकी समय तुम्हें बस इंतजार करना चाहिए। पर एक्शन बायस हमें इंतजार करने नहीं देता। मार्केट में सबसे बड़ी कमाई कभी कभी कुछ न करने से होती है। जब कोई क्लियर सेटअप नहीं है, जब मार्केट साइडवेज चल रहा है, तब हमें पीछे हटकर इंतजार करना चाहिए। पर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और कहता है, इतना समय बर्बाद मत करो, कुछ तो कमाओ। और अक्सर यही एक्शन बायस हमें ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमारे अकाउंट को खोखला कर देती है। एक्शन बायस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है नो ट्रेड को भी एक स्ट्रैटेजी मानना। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो तुम लेते ही नहीं। अब आते हैं लॉस एवर्जन पर, एक ऐसा बायस जो ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। डोबेली कहते हैं, नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से दोगुना होता है। सोचो, जब तुम 10,000 रुपए गंवाते हो तो उसका दर्द 10,000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है और इसी वजह से तुम नुकसान से डरते हो। ट्रेडिंग में यह बायस दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, तुम प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हो क्योंकि तुम्हें डर रहता है कि यह उलट जाएगा। दूसरा, तुम लॉसेस को लंबे समय तक होल्ड करते हो, उम्मीद में कि वे वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे ही तुम प्रॉफिट में जाते हो, तुम सोचते हो बुक कर लेता हूं, कहीं उलट ना जाए। और जैसे ही तुम लॉस में जाते हो, तुम सोचते हो थोड़ा और वेट करता हूं, वापस आ जाएगा। यही लॉस अवर्जन तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बिगाड़ देता है। तुम्हारे छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉसेस हो जाते हैं, जबकि सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र इसके उलट है, बड़े प्रॉफिट छोटे लॉसेस। इस बायस से बचने का एकमात्र तरीका है प्री प्लानिंग। हर ट्रेड से पहले अपना स्टॉप लॉस और टारगेट तय करो और फिर उससे चिपके रहो। जब एक बार एंट्री ले ली तो भावनाओं को दरकिनार करो और सिस्टम पर भरोसा करो। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल बायस की। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। ट्रेडिंग में सोचो, तुम्हें विदेशी करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों में ट्रेड करने का मौका मिलता है। हालांकि फोरेक्स तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तुम स्टॉक्स चुनते हो क्योंकि तुम उन्हें पहचानते हो। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये नाम तुम्हें फेमिलियर हैं। या फिर तुम हमेशा उन्हीं पैटर्न्स को ट्रेड करते हो जिन्हें तुम पहचानते हो, भले ही अन्य पैटर्न्स अभी मार्केट में बेहतर काम कर रहे हों। यही बायस तुम्हें एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में ओवर इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। तुम टेक स्टॉक्स को जानते हो, इसलिए तुम मुख्य रूप से उन्हीं में इन्वेस्ट करते हो, जबकि अन्य सेक्टर्स में बेहतर अवसर हो सकते हैं। इस बायस से बचने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें नए मार्केट्स, नए सेक्टर्स, नए पैटर्न्स को सीखने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी रिसर्च को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगला बायस है अवेलेबिलिटी बायस। हम उन चीजों को ज्यादा संभावित मानते हैं जिनके बारे में हम आसानी से सोच सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर तुमने हाल ही में बड़ा क्रैश देखा है तो तुम्हें लगता है कि दूसरा क्रैश आने वाला है। अगर तुमने हाल ही में एक गैप अप देखा है तो तुम्हें लगता है कि दूसरा ऐसा ही मूव होने वाला है। इसी तरह अगर तुम्हारे ट्रेडिंग फ्रेंड ने किसी स्टॉक में पैसा गंवाया है तो तुम सोचते हो कि वह स्टॉक खतरनाक है, या अगर कोई अपनी सफलता की कहानी शेयर करता है तो तुम सोचते हो कि तुम भी वही स्ट्रैटेजी अपनाकर सफल हो जाओगे। अवेलेबिलिटी बायस तुम्हें हाल के इवेंट्स के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने पर मजबूर करता है, जबकि मार्केट का इतिहास दिखाता है कि यह साइक्लिक है और हमेशा बदलता रहता है। इस बायस से बचने के लिए
हमें डेटा और ऐतिहासिक पैटर्न्स पर भरोसा करना चाहिए, ना कि हाल की घटनाओं पर। हमें अपने सिस्टम और टेस्टेड स्ट्रैटेजीज पर भरोसा करना चाहिए, ना कि नवीनतम सुर्खियों पर। और अब बात करते हैं संक कॉस्ट फैलेसी की, एक ऐसा भ्रम जिसमें हम पहले किए गए निवेश के कारण किसी चीज से चिपके रहते हैं, भले ही वह अब फायदेमंद ना हो। ट्रेडिंग में तुम एक स्टॉक खरीदते हो और फिर उसे तब भी होल्ड करते रहते हो जब सभी इंडिकेटर्स कह रहे हो कि बाहर निकलने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि तुमने इसमें समय, पैसा और भावनात्मक ऊर्जा लगाई है। या तुम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करते रहते हो, भले ही वह लगातार नुकसान दे रही हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उसे सीखने में महीनों का समय लगाया है। संक कॉस्ट फैलेसी तुम्हें पीछे खींचती है जबकि मार्केट आगे बढ़ता है। यह तुम्हें उन अवसरों से चूकने का कारण बनती है जो तुम्हारे सामने हैं, क्योंकि तुम अपने पिछले निवेश को छोड़ नहीं पाते। इस फैलेसी से बचने के लिए तुम्हें हर दिन ताजा नजरिए से शुरुआत करनी होगी। अपने आप से पूछो, अगर मेरे पास यह पोजीशन या स्ट्रैटेजी ना होती तो क्या मैं आज इसे चुनूंगा? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब बात करते हैं गैम्बलर्स फैलेसी की, एक ऐसा भ्रम जिसमें हम सोचते हैं कि अगर कुछ लंबे समय से नहीं हुआ है तो वह जल्द ही होने वाला है। ट्रेडिंग में तुम्हारे लगातार 5 ट्रेड्स लॉस में गए हैं तो तुम सोचते हो कि छठा ट्रेड जरूर प्रॉफिट में जाएगा। या तुम्हारा फेवरेट स्टॉक पिछले 3 महीनों से गिर रहा है तो तुम सोचते हो अब तो रिवर्सल आना ही चाहिए। पर मार्केट पिछले परिणामों पर ध्यान नहीं देता। हर कैंडल, हर ट्रेड एक नया इवेंट है, अपने आप में संपूर्ण, और इसे पिछले इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। गैम्बलर्स फैलेसी तुम्हें उन पैटर्न्स में विश्वास करने पर मजबूर करती है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यह तुम्हें बिना सही सेटअप के ट्रेड लेने पर मजबूर करती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इस फैलेसी से बचने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि मार्केट में हर मूव अपने आप में एक अलग इवेंट है और उसका पिछले मूव्स से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं हिंडसाइट बायस की, एक ऐसा भ्रम जिसमें हम घटना के बाद सोचते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है। ट्रेडिंग में जब तुम एक ट्रेड मिस कर देते हो और फिर स्टॉक ऊपर जाता है, तुम सोचते हो मैं जानता था कि यह ऊपर जाएगा, मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी। या जब तुम एक ट्रेड से बाहर निकलते हो और स्टॉक और ऊपर जाता है, तुम सोचते हो मुझे पता था कि यह और ऊपर जाएगा, मुझे होल्ड करना चाहिए था। यही हिंडसाइट बायस तुम्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के बारे में नकारात्मक महसूस कराता है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। यह तुम्हें उन चीजों के लिए दोषी महसूस कराता है जिन्हें तुम घटना से पहले नहीं जान सकते थे। इस बायस से बचने के लिए हमें ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए। हर ट्रेड से पहले अपने विचारों, एनालिसिस और एक्सपेक्टेशंस को लिखें। फिर बाद में ट्रेड के बाद अपने राइटअप को पढ़कर देखें कि तुम वास्तव में क्या सोच रहे थे। इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि तुम कितना जानते थे और कितना नहीं। अब बात करते हैं आउटकम बायस की। हम परिणामों के आधार पर निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं, ना कि निर्णय लेने की प्रोसेस के आधार पर। ट्रेडिंग में तुम एक बिना प्लान के एंट्री लेते हो और प्रॉफिट में निकलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया। या तुम एक परफेक्ट प्लान के साथ एंट्री लेते हो लेकिन मार्केट उलटी दिशा में चला जाता है और तुम नुकसान में निकलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने गलत डिसीजन लिया। पर सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में आउटकम हमेशा प्रोसेस से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। एक बेहतरीन प्रोसेस के साथ भी कभी कभी नुकसान हो सकता है और एक खराब प्रोसेस के साथ भी कभी कभी फायदा हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में बेहतरीन प्रोसेस ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। आउटकम बायस तुम्हें गलत बेट्स को रिवॉर्ड करने पर मजबूर करता है और तुम्हारे ट्रेडिंग डिसिप्लिन को कमजोर करता है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने आउटकम के बजाय अपने प्रोसेस पर फोकस करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और तुम्हारा काम अपने ऑड्स को बेहतर बनाना है, ना कि हर बार जीतना। अब तुम सोच रहे होगे, इतने सारे बायसेस, इतने सारे मेंटल ट्रैप्स, क्या मैं इनसे कभी बच पाऊंगा? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए क्लियर थिंकिंग की जरूरत है। डोबेली का मानना है कि हम अपने बायसेस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में जागरूक हो सकते हैं और यही जागरूकता हमें उनके प्रभाव को कम करने में मदद करती है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग प्रोसेस और डिसीजंस का ऑडिट करना। हर ट्रेड के बाद
खुद से पूछें, क्या मैंने किसी बायस के कारण इस ट्रेड को लिया? क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन किया? क्या मेरा डिसीजन डेटा और एनालिसिस पर आधारित था या सिर्फ इंस्टिंक्ट पर? ट्रेडिंग जर्नल रखना इस प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। हर ट्रेड के पहले, दौरान और बाद में अपने विचारों को लिखें। इससे तुम्हें अपने बायसेस को पहचानने और उनसे सीखने में मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है फीडबैक लूप्स बनाना। अपने ट्रेडिंग मेंटर, ट्रेडिंग ग्रुप या ट्रेडिंग पार्टनर से अपने डिसीजंस पर फीडबैक लें। कभी कभी बाहरी नजरिया हमें अपने बायसेस को देखने में मदद करता है। डोबेली एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, थिंकिंग शीट बनाना। यह एक चेकलिस्ट है जिसे तुम हर बड़े ट्रेडिंग डिसीजन से पहले फॉलो कर सकते हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारी थिंकिंग शीट में ये सवाल हो सकते हैं, क्या मैं किसी पुष्टि के प्रति प्रवृत्ति का शिकार हो रहा हूं? क्या मैं अपने पहले इन्वेस्टमेंट संक कॉस्ट के कारण इस ट्रेड से चिपका हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए इस ट्रेड को ले रहा हूं क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं? हर्डिंग इफेक्ट। क्या मैं सिर्फ कुछ करने के लिए यह ट्रेड ले रहा हूं? एक्शन बायस। हर ट्रेड से पहले इस चेकलिस्ट को फॉलो करना तुम्हें अपने बायसेस से दूर रहने में मदद करेगा। याद रखो, क्लियर थिंकिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखने और निखारने में समय लगता है। तुम्हें रातों रात अपने सभी बायसेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस बेहतर होते जा रहे हैं। एक बात और, ट्रेडिंग में क्लियर थिंकिंग सिर्फ लॉजिकल होने के बारे में नहीं है, यह अपनी इमोशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने के बारे में भी है। डोबेली कहते हैं, हमारे इमोशंस हमें अक्सर तर्क संगत सोच से दूर ले जाते हैं। ट्रेडिंग में हम अक्सर फियर, ग्रीड, होप और रिजल्ट जैसे इमोशंस से प्रभावित होते हैं, लेकिन क्लियर थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी इमोशंस को दबाओ। इसके बजाय यह उन्हें पहचानने और उनसे दूरी बनाए रखने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि वे तुम्हारे डिसीजंस को कैसे प्रभावित करते हैं, और फिर सचेत रूप से तय करने के बारे में है कि तुम उन्हें कितना प्रभाव देना चाहते हो। एक क्लियर थिंकर के रूप में तुम डर महसूस कर सकते हो जब मार्केट गिरता है, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि यह डर तुम्हारे तर्क संगत एनालिसिस को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। तुम खुशी महसूस कर सकते हो जब तुम प्रॉफिट में होते हो, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि यह खुशी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनानी चाहिए। इमोशन से अवेयरनेस और डिटैचमेंट का अभ्यास करना क्लियर थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह ट्रेडिंग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां इमोशनल डिसीजंस अक्सर महंगे साबित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बायस है अल्ट्रा रीसेंट बायस। हम हाल ही में हुई घटनाओं को अधिक महत्व देते हैं। ट्रेडिंग में अगर तुमने हाल ही में कुछ अच्छे ट्रेड्स किए हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो, या अगर तुमने हाल ही में कुछ बुरे ट्रेड्स किए हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो। यह बायस तुम्हारे दीर्घकालीन ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के बजाय तुम्हारे हालिया ट्रेड्स पर अधिक फोकस करने पर मजबूर करता है। यह तुम्हें अपने सिस्टम और स्ट्रैटेजी पर संदेह करने पर मजबूर करता है, भले ही वे ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हों। इस बायस से बचने के लिए अपने ट्रेड्स को लंबे समय के परिप्रेक्ष्य में देखें। अपने पिछले 50, 100 या 200 ट्रेड्स के परिणामों को देखें, न कि सिर्फ पिछले 5 या 10 के। यह तुम्हें एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण देगा और तुम्हें छोटे अप्स और डाउन से प्रभावित होने से बचाएगा। और अंत में हम एक ऐसे बायस पर आते हैं जो ट्रेडर्स के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। डोबेली के अनुसार हम अपनी क्षमताओं और ज्ञान के बारे में अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ट्रेडिंग में यह ओवर कॉन्फिडेंस बहुत महंगी साबित हो सकती है। जब तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को समझ गए हो। तुम सोचते हो कि तुम प्राइस मूवमेंट्स की भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर करने लगते हो, बड़े साइज में ट्रेड्स लेने लगते हो और अपने सिस्टम से बाहर निकलने लगते हो। यही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़े लॉसेस का कारण बनती है। यह तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि तुम मार्केट से स्मार्टर हो, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा हम सबसे स्मार्टर होता है। इस बायस से बचने के लिए हमें अपने ज्ञान और क्षमताओं के बारे में विनम्र रहना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम प्राइस मूवमेंट्स की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमें अपने सिस्टम और रूल्स का पालन करना होगा, भले ही हमें लगे कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक बात और, ओवर कॉन्फिडेंस के विपरीत भी एक बायस है, अंडर कॉन्फिडेंस। जब तुम अच्छे सेटअप्स को मिस कर देते हो क्योंकि तुम्हें अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं है,
जब तुम छोटे साइज में ट्रेड लेते हो, भले ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच संतुलन बनाना एक कला है और ये क्लियर थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सभी बायसेस और फैलेसीज को समझना हमें अधिक क्लियर थिंकर बनने में मदद करता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है इन्हें पहचानने और इनसे निपटने की क्षमता विकसित करना। डोबेली की बुक का मुख्य मैसेज यही है, हम अपने दिमाग के भ्रमों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनसे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। और ट्रेडिंग जैसे फील्ड में, जहां मानसिक स्पष्टता सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय कर सकती है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अपने आप से पूछो, कितनी बार तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस इन बायसेस से प्रभावित हुए हैं? कितनी बार तुमने एक ट्रेड लिया क्योंकि तुम फोमो महसूस कर रहे थे, या अपने लॉसेस को इग्नोर किया क्योंकि तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे? कितनी बार तुमने अपने सिस्टम के विरुद्ध ट्रेड किया क्योंकि तुम्हें लगा कि यह समय अलग है? क्लियर थिंकिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और ट्रेडिंग इस जर्नी को टेस्ट करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। हर ट्रेड, हर डिसीजन तुम्हें अपने बायसेस का सामना करने और उनसे सीखने का एक मौका देता है। याद रखो, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता। सफल ट्रेडर वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपने बायसेस को पहचानता है और जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। आज से हर बार जब तुम ट्रेड लेने बैठो तो 1 मिनट रुको और अपने आप से पूछो, क्या मैं क्लियरली थिंकिंग कर रहा हूं या मैं किसी बायस का शिकार हो रहा हूं? यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। और याद रखो, क्लियर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारे ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तुम अपने बायसेस को पहचानना और उनसे निपटना सीखोगे, तुम ना सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनोगे, बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर भी बनोगे। ट्रेडिंग का सफर कभी आसान नहीं होता। यह हर दिन, हर ट्रेड, हर सेटअप के साथ अपने दिमाग के भ्रमों से लड़ने की जंग है। लेकिन जैसे जैसे तुम इन भ्रमों को समझोगे और उनसे निपटना सीखोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा सिस्टमैटिक और ज्यादा प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। अब जब तुम मार्केट को देखोगे तो तुम सिर्फ कैंडल्स और पैटर्न्स नहीं देखोगे, तुम अपने दिमाग के जाल, अपने बायसेस और अपने भ्रमों को भी देखोगे। और यही क्लियर थिंकिंग की शुरुआत है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अगली बार मार्केट में सही थिंकिंग के साथ वापसी करें। धन्यवाद।